नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस को दी शिकायत अर्जी। नीतीश पर हमला, निशाने पर तेजस्वी, बिहार की जातिगत गणना पर राहुल गांधी पलट। राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को निकाय, 17 फरवरी से 3 चरणों में पंचायत चुनाव। छत्रपति संभाजीनगर में अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए होगा सर्वेक्षण। राहुल गांधी ने जेपी नड्डा और आतिशी को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों को मिले बेहतर सुविधाएं। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप कर मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। सियालदा कोर्ट ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले के 164 दिन बाद दोषी संजय राय का सजा सुनाई गई। हालांकि इस केस को रेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह रेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। वहीं कोलकाता कोर्ट ने भी कहा है कि 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के आप कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली सीट पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है। अपनी लिखित शिकायत में परवेश वर्मा ने कहा कि सर, आपका ध्यान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के गलत कामों की ओर खींचना चाहता हूँ। उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साजिश रची और गंदी चालें चली है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन स्मारकों को संरक्षित करने और पौराणिक काल के तीर्थों को पुनर्जीवित करने की मुहिम को लेकर चर्चा में आए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पोंसिया वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। डीएम ने संत के कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया, साथ ही निर्भीक और निष्पक्ष होकर प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन करने का मंत्र भी दिया। सिर्फ साल भर में ही बिहार की जातिगत गणना पर राहुल गांधी का रुख बदल गया है और विधानसभा चुनाव से पहले ये चीज बहुत सारे सवाल खड़े करती है। जनवरी 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बिहार पहुंचे थे। ये तभी की बात है जब नीतीश कुमार पाला बदलते हुए इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में बीजेपी के साथ चले गए थे। राहुल गांधी ने तब जातिगत गणना का श्रेय नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव को देने और थोड़ा क्रेडिट खुद भी लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो बिहार के उसी कास्ट सेंसस को फर्जी करार दे चुके हैं। बता दें, महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अचानक रोके जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महायुति सरकार का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में अचानक बदलाव करना गठबंधन में कला का संकेत है। राउत ने कहा है कि सरकार आंतरिक गतिरोध को संभालने में विफल रही। प्रभारी मंत्रियों को जिलों के आवंटन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुस्सा स्पष्ट है। अब उनके अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बढ़ती कला से सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। महाराष्ट्र के बीड में एक बार फिर से सरपंच हत्या मामले में विरोध में मराठा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सोमवार को जालना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को काले झंडे दिखाए। दरअसल अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकंपा के जिला इकाई के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मराठा महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने सरपंच बीड के महाजोंग गाँव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी के न्यायिक हिरासत में मौत की निंदा करते हुए नारेबाजी की। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को एनसीसी कैंडिडेट में जोश भरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैंडिडेट रहे। पीएम मोदी ने विकसित भारत बनाने लक्ष्य तय किया है। कैंडिडेट को उनके लक्ष्य का पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैंडिडेट से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने के लिए कहा। दिल्ली छावनी में गणतंत्र दिवस को लेकर चल रहे राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर के शिविर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैंडिडेटों और अधिकारियों को संबोधित किया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगा दी है। मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने यह केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता हत्यारों को भी अध्यक्ष स्वीकार लेते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में बनी अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के बुजुर्गों की दिली ख्वाहिश पूरी की है। मात्र 5 साल में दिल्ली सरकार ने 92 तीर्थ यात्राएं आयोजित कर इतिहास रच दिया। इस यात्रा के माध्यम से केजरीवाल की पूर्व सरकार और मौजूदा आतिशी सरकार ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सहज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान किया। तीर्थ यात्रा योजना से जहाँ एक तरफ बुजुर्गों की मनोकामना पूरी हो रही है, तो वहीं एक तरफ फिर भी यहाँ पे एक बार सरकार अपने योगदान दे रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस चिट्ठी का शेयर किया है। राहुल गांधी ने कहा, ठिठुरती ठहरने मरीजों और उनके परिजनों मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर है, जहाँ न तो पीने के पानी की व्यवस्था और न ही शौचालय की। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का दिल्ली एम्स आना यह भी दिखता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ पारा बाजार पुलिस थाने में शनिवार शाम एक शिकायत दर्ज की गई। यहां पे शिकायत अधिवक्ता मोंची चेतिया ने दर्ज कराई। शिकायत का कारण राहुल गांधी की ओर से पिछले सप्ताह नई दिल्ली में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भाषण देना है। चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया और तब हम बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी भारतीय राज्य की संप्रभुता अखंडता को कमजोर करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने के उद्देश्य से ली गई है। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट ने सोमवार को बताया, छत्रपति संभाजीनगर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए जिला नागरिक अधिकारी और पुलिस की मदद से एक सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत की। संजय सिरसाट जिले के प्रभारी मंत्री भी। उन्होंने कहा, अधिकारी बिना आधार कार्ड और अन्य अवैध दस्तावेज के साथ रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढ निकालेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त टिप्पणी की है, ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोप ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई 21 जनवरी तक टाल दी है। उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। मामले में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और असनुद्दीन अमनुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही दिन की कार्रवाई शुरू हुई, ताहिर हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। अदालत ने दोपहर 2:45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिलने पर राज्य में विपक्षी पार्टी ने नेताओं की प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने बताया कि वे आरोपी के लिए उच्चतम सजा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या इस फैसले से आरोपियों को कोई संदेश मिलेगा। राज्य के जूनियर डॉक्टर अदालत के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि आरोपी के लिए सख्त सजा चाहिए जा रहे और यह सजा काफी नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच मतभेदों के बीच शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने सोमवार को मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। मामले में पीए पार्टी सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई में सिल्वर ओक में मौजूदा पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास पर लगाए गए और उनसे 1 घंटे के अधिक समय तक मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन के निर्माता शरद पवार ने एमवीए के भीतर उथल पुथल को शांत करने के लिए एकदम कदम उठाया और हाल ही में कहा है कि वह आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर चर्चा करने के लिए गठबंधन के 3 घटकों की बैठक बुलाएंगे। शिवसेना ने घोषणा की है कि वह स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को तारीखों की घोषणा कर दी। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई। नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में 11 फरवरी जबकि पंचायत चुनाव 3 चरण में 17 फरवरी से शुरू होंगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू होगी। नाम वापसी की अंतरिम तिथि 21 जनवरी, मतदाता 11 फरवरी को होगा और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी।
सोने में इन्वेस्ट एक शानदार ऑप्शन है क्योंकि ये आपको रिक्वेस्ट फ्री रिटर्न देता है। सोने में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। 20 जनवरी को सोने के दाम में तेजी आई है। 24 कैरेट सोने के 100 ग्राम की कीमत में 1440 रुपये की तेजी आई है। 20 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 17 जनवरी 2025 79,382 रुपये प्रति 10 ग्राम की हो गई और 17 जनवरी 2024 की तुलना में सोने के भाव में आज एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।